चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन। तो डोमेन जैसे आपने देखा है, मैंने लिखा है डोमेन सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है तो हम एक्स की कोई ऐसी वैल्यू लें, रियल वैल्यू लें, जिसमें एफ एक्स का कोई रियल डिफाइंड वैल्यू आए। जैसे कि अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, एक बार डिफिनीशन और अच्छे से देख लेते हैं। डोमेन को डिफाइन करते हैं सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया अपना एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। यदि हम x की कोई वैल्यू रियल वैल्यू रखें तो हमको फंक्शन की कोई रियल वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए हम x बराबर 1 रखते हैं तो हमें एफ एक्स की एक रियल वैल्यू 7 प्राप्त होती है। आप कोई भी रियल वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं। एक और हम रियल वैल्यू x बराबर 0 ले लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें 5 मिलता है, जो कि एक रियल वैल्यू है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x + 3। यहाँ पे भी आप कोई एक रियल वैल्यू लेंगे तो आपकी रियल वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में आप कोई भी रियल वैल्यू ले रहे थे तो आपको एक फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू मिल रही थी। इससे आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो आपका डोमेन था वो R था, और वैसे ही इस फंक्शन का भी आप डोमेन R कह सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप बोल सकते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या और भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, उनका आप डोमेन हमेशा R बोलेंगे। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स है, तो आप x की कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पे साइन एक्स के लिए। साइन एक्स के ग्राफ से समझते हैं। साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया है, 0 से 2π के बीच में बनाते हैं। 0 से 2π के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है। आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लें, तो आप देखेंगे कि y की हमेशा आपको 1 और -1 के बीच में कोई एक रियल वैल्यू ही प्राप्त होगी। वैसे ही cos x का भी आप कोई वैल्यू ले लें तो रियल वैल्यू प्राप्त होगी। यानी कह सकते हैं इससे आपकी sin x और cos x का भी जो डोमेन होता है वो R होता है। तो आप अब एक बार नोट कर लेंगे हमारी सारी बातों को। मैं फिर से लिख देता हूँ। कोई लीनियर फंक्शन हो, जैसे लीनियर फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक या पोलिनोमियल या फिर साइन एक्स, कॉस एक्स, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका आप डोमेन यदि कोई कंडीशन ना लगा हो तो R बोलेंगे। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें कुछ कंडीशन है। पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कुछ। पहला कंडीशन, यदि कोई फंक्शन है 1/x के फॉर्म का है तो वहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगी तो हमारे पास डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी 1/x की। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 1/2x + 3 एफ एक्स बराबर, जिसका हमें डोमेन निकालना है। तो हमारे पास कंडीशन है x ≠ = 0, यानी 2x + 3 ≠ = 0 करेंगे तो x ≠ = -3/2, यानी जो हमारा डोमेन होगा वो यदि लीनियर रहता तो R होता, और वो यदि 1/x के फॉर्म का हो गया तो जहाँ 0 हो रहा है वो वाला हम एलिमेंट हटा देंगे, ताकि ये अपना इसका डोमेन R-3/2, ताकि ये डिफाइन हो सके। तो इसका डोमेन R- एलिमेंट -3/2 है। एक और फंक्शन देखते हैं, एक और कंडीशन लगाते हैं हम। यदि कोई फंक्शन है वो स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो
या फिर 4th रूट हो, एक्सेट्रा कोई भी रूट हो, तो इसके अंदर की जो हमारी वैल्यू है x की वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, तभी हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। एक क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे कि इसका डोमेन निकालना है, रूट ऑफ x-2। तो हमारे पास कंडीशन है जो रूट के अंदर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम कंडीशन लिखते हैं x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी x बिलोंग टू 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा डोमेन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन निकालना है x² + 3x + 2 है। तो इससे यदि इसकी रियल वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करनी होगी, x² + 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करेंगे, x² + 2x + 2 x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप वेरी कर्व मेथड या साइन स्कीम बनाएंगे। जो हमारा डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी आएगा। आप एक बार और देख सकते हैं हमने कैसे सॉल्व किया है। और भी फंक्शंस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ तो उनका निकालने का अलग मेथड होता है, अलग मेथड हम अगले अपने लेक्चर में सीखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।